नैनीताल में पालिका माल रोड से अतिक्रमण हटाकर पैदल चलने के लिए फुटपाथ तैयार कर रही है, लेकिन फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की चुनौती बनी हुई है। माल रोड से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दुकानों को हटाया जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने इन दुकानों को भी वेंडर जोन में भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल के पंत पार्क फुटपाथ में 121 दुकानों को लगाने की अनुमति है, लेकिन 400 से ज्यादा फड़ यहां पर लग रहे हैं, जो कि नैनीताल के लिए खतरा बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में अब नदियों के किनारे किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। नदियों के किनारे अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और प्रदेश में 23 नदियों को चिन्हित किया गया है, जहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इससे पहले भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया था और सड़क किनारे अवैध कब्जों पर कार्रवाई की थी। तो नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण किया गया है, जो कि समस्या बना हुआ है। हालांकि अब 23 नदियों को चिन्हित किया गया है, जहां पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है उन सभी को हटाया जाएगा। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों में लगातार बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त मकानों के आसपास के बड़े बड़े गड्ढे होने शुरू हो गए हैं और सुनील वार्ड में जहां सबसे पहले दरारें पड़ी हैं, तो वहीं बारिश की वजह से एक बड़ा गड्ढा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। मानसून की बारिश अब सबको डराने लगी है। जनवरी महीने में आई दरार कहीं बड़ी ना हो जाए, ये भी खतरा सता रहा है। उत्तरकाशी से गंगा नदी से आज सैनिक कल्याण बोर्ड के लिए गंगा जल भरकर देहरादून ले जाया गया है और भूतपूर्व सैनिकों ने गंगा जल कलश भरकर देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए गंगा जल कलश रवाना किया। इससे पहले विधि विधान के साथ में कलश की पूजा अर्चना भी की गई। तो देहरादून में दिव्य और भव्य सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए उत्तरकाशी से गंगा जल कलश भेजे गए हैं। तो वहीं इस अवसर पर गंगोत्री विधायक ने कहा है कि हमारे लिए ऐतिहासिक पल है और जब उत्तरकाशी से पवित्र गंगा जल कलश देहरादून सैन्य धाम के लिए जा रहा है। आज यहाँ से जो बाबा विश्वनाथ की नगरी से जो गंगा जल का कलश आज उत्तराखंड के लिए सैन्य धाम के लिए जा रहा है, उसके लिए अभी सभी सैनिक भाइयों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मदरसों में ड्रेस कोड सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई से लेकर मदरसों के सर्वे की बात सरकार ने कही थी, लेकिन पिछले 3 महीने से जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद पर परिस्थितियां बदली हैं, सारे मुद्दे शांत हो गए हैं और ऐसे में मुस्लिम समुदाय से लेकर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राजनीति करना भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य में मदरसों में ड्रेस कोड का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा, लेकिन हाल में उठे लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामलों के बाद अब खुद मुस्लिमों के साथ कांग्रेस को भी लगता है कि सारी प्लानिंग ठंडे बस्ते में चली गई है और उन्हें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि जल्द ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है। कि 2-3 महीना पहले इन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मदरसों में कुछ सुधार करेंगे। जो मदरसा बोर्ड है उसमें हम परिवर्तन लाएंगे, वहाँ ड्रेस कोड लागू करेंगे, वहाँ पर सीबीएसई पैटर्न हम लागू करेंगे, लेकिन आपने देखा हो कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया उस दिशा में। हालांकि बीजेपी ने इस दावे को खारिज किया है और साफ कहा है कि जो काम पाइपलाइन में थे वो आगे भी होंगे और जो गलत कर रहा है सिर्फ उस पर ही कार्रवाई हो रही है। शिक्षा में सुधारो, इसको हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के बंधु भी चाहते हैं कि गुणात्मक शिक्षा मिले, क्योंकि आखिरकार अभी तक मुस्लिम समाज की शिक्षा का ही दुष्प्रभाव है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज का नौजवान बेरोजगारी स्थिति में रहता है और फिर इस प्रकार घटनाओं को जन्म लेता है। अच्छी शिक्षा मिलेगी, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। राज्य में इस वक्त 419 मदरसे बोर्ड चला रहा है, जबकि 103 वक्फ बोर्ड और 500 के करीब मदरसे प्राइवेट है। अब जो भी फैसला होगा वो सभी पर लागू होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 10 दिनों से सुचारू तरीके से पेयजल व्यवस्था नहीं हो रही है, जिससे कि मरीजों के साथ अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के नाम पर केवल एक ही कनेक्शन दिया गया है और उस पर भी लोगों ने अलग अलग कनेक्शन जोड़ दिए हैं, जिससे कि अस्पताल में पानी की किल्लत बढ़ गई है। हालांकि विभाग पेयजल व्यवस्था को ठीक करने की बात कह रहा है। नैनीताल में ट्रैफिक का प्रेशर कम करने के लिए सरकार रोपवे का प्लान जरूर बना रही है, लेकिन पिछले 5 साल में सर्वे तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अगले 1 साल में रोपवे से पर्यटक लाने का जो दावा हो रहा है, उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल हल्द्वानी रोपवे पिछले 5 साल में 5 कदम भी नहीं चल सका। सरोवर नगरी में गाड़ियों का दबाव कम करने के लिए 2018 में रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे की प्लानिंग की गई। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको तैयार करेगी। सर्वे पूरा करने के साथ जमीन की भी जांच होगी। हालांकि इस काम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी पालन करना होगा, जिसमें बलिया नाले और आसपास की कमजोर पहाड़ियों का ट्रीटमेंट करना होगा। हालांकि दावा अगले साल में रोपवे से पर्यटन लाने का है। बहुत अल्प समय में मैं समझता हूं अगले साल तक हो जाना चाहिए रोपवे। NHAI से मैंने बात करी है, उनका एक दूसरा फोरम भी है NHAI का, बनाएगी NHAI, लेकिन टेक्निकल सारी चीजें दूसरी विंग उनकी देखती है, उनसे मेरी बात हो गई है। राज्य सरकार ने शुरुआत में 700 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया और अब मामला NHAI के पास है, लेकिन काम आसान नहीं है। हनुमानगढ़ी की पहाड़ी पर पहले ही हेलीपैड से लेकर रोडवे स्टेशन, DFO ऑफिस तक बनाने की प्लानिंग हुई, मगर भूवैज्ञानिकों ने पहाड़ी को कमजोर बताया, क्योंकि मनोरा थ्रस्ट लाइन इसी के नीचे से गुजरती है और इसी वजह से अंग्रेज भी नैनीताल तक ट्रेन नहीं लाए। रोड का रूट भी बदलना पड़ा था। कोई भी ऐसी रिपोर्ट कोर्ट के आगे नहीं लेके आई थी कि जिससे ये प्रूव हो सके कि वो जगह सेफ है। पुराने जितने जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यही कहा कि उस जगह कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है। हालांकि सच ये भी है कि नैनीताल में जाम की समस्या विकराल हो चुकी है और इसका हल हर हाल में ढूंढना है। लिहाजा उम्मीद है कि सारी रुकावटों को दूर करने के बाद जल्द रोपवे बने और सैलानियों को भी सफर के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का मजा मिले। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।